हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं रेजिस्टेंस। इस वीडियो को देखने के बाद आप रेजिस्टेंस के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। रेजिस्टेंस कंडक्टर के लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर किस तरह से डिपेंड करता है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस। इससे पहले आपने ओम्स लॉ में देखा था, current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across the conductor, जिसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था V इज इक्वल टू आई आर। तो वहां से अगर आप R का वैल्यू फाइंड करेंगे देन R विल बी V बाई आई आएगा। तो हम लोग रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, इसके रेशियो को रेजिस्टेंस कह सकते हैं। और ये रेजिस्टेंस है क्या? तो करंट के फ्लो करने में जो बाधा होती है, जो अपोजिशन होता है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा V बाई आई, रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो स्टूडेंट्स, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कंडक्टर के फिजिकल डायमेंशंस पर डिपेंड करता है, उसके लेंथ पर, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, और आपका कंडक्टर किस मटेरियल का बना है, सिल्वर का, गोल्ड का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, किस मटेरियल का बना हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो हम लोग आज देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस किस फिजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। तो प्रीवियसली आपने एक फॉर्मूला देखा था, I इज इक्वल टू NEAVD, मीन्स कंडक्टर के थ्रू फ्लो करने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी के n के, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के, जो कंडक्टर है आपका, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा है, मतलब वायर आपका थिक है, मोटा है, तो करंट ज़्यादा होगा, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहा है। अगर वो ज़्यादा स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहा है तो आपको ज़्यादा करंट मिलेगा, और अगर कम स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहा है तो आपको कम करंट मिलेगा। तो इसे आप कॉमन सेंस से भी अंडरस्टूड समझ सकते हैं कि किस तरह से करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, मीन्स इसे हम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, या डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। n इज डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, E हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, A हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और VD हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब नेक्स्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटीज के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय m। तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चंस आपको एराइज हो जाएगा, सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जगह पे हमने ऐसा क्यों पुट कर दिया। तो एज्यूम करिए V इज इक्वल टू यू प्लस AT। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा हो तो उसके लिए हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं u प्लस AT। यहाँ पर हम लोग u0 लेंगे। आपको कंसीडर करना है कि इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करता है तो कोलिजन के बाद, एटम से कोलिजन के बाद उसका स्पीड 0 हो जाता है, मीन्स u इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो सिर्फ आपको a और t का वैल्यू पुट करना है। a इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास होता है। फोर्स, इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका प्रोडक्ट फोर्स होगा, और जब उसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे, मीन्स ये जो ब्रैकेट का टर्म है वो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और उसके बाद जो t है, जिसे हम लोग टाउ बोलते हैं, ये रिलैक्सेशन टाइम है, दो कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल। सो ये V इज इक्वल टू यू प्लस AT के फॉर्मूला से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जगह पर
स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टाउ लिख सकते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने u इज इक्वल टू 0 पुट किया है, एक्सेलेरेशन के जगह पे स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय m पुट किया और t के जगह पे रिलैक्सेशन टाइम टाउ पुट किया है। अब इसे फर्दर आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको n 2e है, सो इट विल बी e स्क्वायर a टाउ m और अगेन कैपिटल ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जैसा कि आप जानते हैं ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वोल्टेज पर यूनिट लेंथ को डिनोट करता है, तो ये v बाई एल होगा। सो I को हम लोग इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस के लिए आपको v बाई आई फाइंड करना है। तो यहां पर v बाई आई इज द रेजिस्टेंस, तो यहां पे आप देखेंगे कि दिस वन इज I और ये जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है दिस वन इज L, ये हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर है, तो इसे आप ध्यान देंगे। तो जब आप v बाई आई आप फाइंड करोगे रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इसी फॉर्मूला में, देन v बाई आई विल बी एम एल, ये दोनों एक साथ लिखोगे, डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो हमारा v बाई आई, एज यू नो v बाई आई इज व्हाट, v बाई आई इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के लिए हमारा ये फॉर्मूला निकल गया। अब इस फॉर्मूला को अगर हम लोग सिंपल वे में अरेंज कर लें तो आप देखोगे कि L और A से हम लोग काफ़ी एक यूजफुल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। मीन्स हमारा वायर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। और इसे आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि वायर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, और ज़्यादा कोलिजन के कारण ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस होगा, ज़्यादा बाधा होगा, मतलब रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और नीचे में आप देख रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कि डायरेक्टली उसके थिकनेस पर डिपेंड करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर वायर का क्रॉस सेक्शनल रेडियस अगर r हो तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, अगर थिक वायर है तो उसका, मोटा वायर है तो उसका एरिया ज़्यादा होगा, और अगर ज़्यादा थिकनेस है तो उस केस में मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन पास थ्रू द कंडक्टर साइमल्टेनियसली, मीन्स उसको फ्लो करने में आसानी होगी, मीन्स रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और इसे आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि सपोज करिए कि कोई पानी का पाइप है, अगर कोई पतला पाइप है तो उसमें से कम वाटर करंट फ्लो होगा, और अगर पाइप मोटा है तो ज़्यादा वाटर करंट, ज़्यादा मोर वाटर कम टाइम में फ्लो कर सकता है। तो सेम यहाँ पर वायर के केस में भी, अगर वायर हमारा थिक है, मोटा है, तो मोर करंट कैन फ्लो थ्रू इट, और अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा मीन्स आपको कम बाधा उत्पन्न होगा, मीन्स रेजिस्टेंस इज लेस। तो देख रहे हैं कि एरिया के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हैं। और उसके अलावा कुछ रिलेशन है m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ये जो L और A को छोड़ करके बाकी जो टर्म है आगे चल के हम देखेंगे, इस टर्म को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, और ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो तो इंडिपेंडेंट है, कंडक्टर किसी भी कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि चेंज नहीं होगा। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, आपको कंसंट्रेशन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एल्युमिनियम के केस में, सिल्वर के केस में मेटल चेंज करेंगे तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको अलग अलग मिलेगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये तो सब में सेम होता है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम, तो ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस का हमारा ये फॉर्मूला है, जिसे कि सिंपल वे में हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। यहाँ पर रो मल्टीप्लाइड है, ऊपर में न्यूमरेटर्स में, तो रो एल बाई ए। इसमें आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया है। बोलोगे सर ये जो रो है, रो आपने क्यों लिखा? तो रो हम लोगों ने लिखा
m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टी के जगह पर। तो रो को हम लोग रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। कुछ केस में अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। फाइंड रेजिस्टिविटी एसआई यूनिट एंड ऑल्सो डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी, रो का डायमेंशन और एसआई यूनिट ये आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए ज़्यादा नहीं, फॉर्मूला तो आपके सामने है। कैपिटल आर का यूनिट होता है ओम, लेंथ का मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो मैथमेटिकली इसे आप सॉल्व करें और कमेंट जरूर करेंगे कि रो का क्या है यूनिट, एसआई यूनिट एज वेल एज डायमेंशन। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकला। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा रेजिस्टेंस किस किस पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, किस किस टर्म पर डिपेंड करता है। तो आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, और थर्ड वन जो आपको दिख रहा है रो। तो रो क्या है, तो रेजिस्टिविटी है। और रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। मटेरियल का लेंथ कुछ भी हो, मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ भी हो, रो विल नॉट डिपेंड अपॉन, रो विल नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। उसका डायमेंशन क्या है उस पर रो डिपेंड नहीं करेगा। रो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल। इट मीन्स सपोज करिए आपके पास सिल्वर का क्यूब है या सिल्वर का सिलेंडर है, उसका रो सेम होगा अगर वो सिल्वर का है। सिमिलरली अगर कॉपर का क्यूब हो या कॉपर का सिलेंडर हो, दोनों का रो सेम होगा। ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस डायमेंशन पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करेगा, और ऑफ कोर्स रो पर डिपेंड करेगा। और रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, ये आप ध्यान देंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सब पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो मैथ में लिखा हुआ है, मैथमेटिकली लिखना काफ़ी इजी है, और इसी को लैंग्वेज में आप आसानी से बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर्स एंड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस हमारे लिए कंडक्टर में किस किस टर्म्स पर डिपेंड करता है। ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजिस्टिविटी के बारे में, रो के बारे में, जिसे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड नॉट ऑन द ज्योमेट्रिकल डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। तो होप स्टूडेंट्स आप रेजिस्टेंस के बारे में ज़्यादा बेटर वे में समझ पा रहे होंगे, और ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, R इक्वल टू रो इन टू L डिवाइडेड बाय A। तो इस फॉर्मूला से आप आसानी से समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। रेजिस्टेंस तो डायमेंशन पर डिपेंड करता है, बट रो जो कि रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो हमारा फिजिकल डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम वीडियोस में हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करें, और रो जिसे हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं उसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, जिसमें हम लोग I इक्वल टू NeAVD इस फॉर्मूला का भी यूज करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग। आप लोग रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का यूनिट एज वेल एज डायमेंशंस फाइंड करके कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।